हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इसके पहले मैं वर्णमाला पर वीडियो बनाकर डाली हूँ और वह वीडियो आप लोगों ने यदि नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे निकाल कर देखेंगे क्योंकि वो वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। और उसी वीडियो के आधार पर मैंने वर्णमाला का MCQ क्वेश्चन भी बनाया है, चाहे वह बीएड की परीक्षा हो या PTG की हो या TPG की हो, जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में यह वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आते ही हैं। और इस जितने भी यहाँ प्रश्न हैं उन सभी में से प्रश्न आ भी सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो छोड़ करके नहीं जाएंगे और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। यही नहीं, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग वर्णमाला की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई क्या है? इसमें दिया हुआ है ऑप्शन शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? हम लोग वर्ण के साथ जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण ही है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्य से ही हम लोग अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। तो इसलिए सबसे छोटी इकाई क्या हुई हमारी? वर्ण। हम लोग किसके साथ जा रहे हैं? डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? तो हिंदी व्याकरण में मूलतः वर्णमाला की संख्या कितनी है? 45। लेकिन इसमें री जो संस्कृत का वर्ण है, हिंदी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको ये हिंदी में लिया गया। और अब इसकी संख्या कितनी हो गई? 46। हम लोग किसके साथ जा रहे हैं? डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है स्वर, बी व्यंजन, सी वर्ण और अक्षर। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली और लिखी जाती है। तो स्वतंत्र रूप से कौन सी लिखी और जाती है, बोली या लिखी जाती है? वह ध्वनि कौन सा है? स्वर। स्वर क्या है? स्वतंत्र है, उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यंजन जो है, व्यंजन में स्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम लोग ए के साथ जाएंगे और हमारा आंसर क्या है? स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी, ई, सी, ए और ई, डी है। तो यहाँ क्या पूछा गया है? अग्र स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं? जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ के आगे का जो पोर्शन है वह ऊपर की ओर उठता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अग्र स्वर कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इन सारे वर्णों में से अग्र स्वर कौन सा नहीं है? तो इसमें नहीं है कौन सा? अ। ई हम लोग बोलते हैं तो हमारा जीभ क्या ऊपर जाता है? ए, ये सभी अग्र स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो इसके अतिरिक्त चंद्र बिंदु भी जो है वह इसी वर्ग में रहता है। तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? स्वर है, व्यंजन है, अयोगवा है या संयुक्ताक्षर है।
ठीक है। तो ये जो अंग अ या चंद्र बिंदु जो है, न ये स्वर के अंतर्गत आता है और न ही व्यंजन के अंतर्गत। तो जो न स्वर और व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है वह अयोग वा के अंतर्गत रखा गया है। तो आंसर क्या होगा? अयोग वा। ठीक है, हम लोग किसके साथ जा गए? सी के साथ। सी हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक है, और इसका अंग और अ का प्रयोग हिंदी व्याकरण में स्वर के बाद और व्यंजन के पहले लगाया जाता है। ये यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? तो उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के तीन भेद किए गए हैं। हम लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अस्पर्श व्यंजन है। ठीक है, इसमें से अस्पर्श व्यंजन है क्वेश्चन में। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है क्लबिश, छ, ल, ह, इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो इस कैसे हम लोग बताएंगे? तो ये याद रखना है कि क से म, प, फ, ब, भ, म, ये जो वर्ग है, ये प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण रहते हैं। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो ये 25 जो वर्ण है, इसका पांचों वर्ग में जो दूसरा वर्ण आता है वह स्पर्श व्यंजन होता है। ये ध्यान देना है कि पांचों वर्ग का दूसरा जो वर्ण है वह हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तो हम लोग यहाँ किसके साथ जाएंगे? बी के साथ, क्योंकि यहाँ च, छ क्या है? दूसरा है, और दूसरा वर्ण जो होता है वह उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट है, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये पांचों वर्ग का जो अंतिम अड़, य, ये सब जो है वो हमारा क्या कहलाता है? अंतिम पंचाक्षर। ठीक है, तो ये अंतिम पंचाक्षर जो है जब हम लोग उसका उच्चारण करते हैं तो न वो कंठ से होता है, न तालव्य से होता है, न मूर्धन्य से होता है, बल्कि नाक से और मुंह दोनों से होता है। तो यहाँ हम लोग ए के साथ जाएंगे, अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें से स्वर के साथ र का प्रयोग किसमें हुआ है? तो इसमें किसमें हुआ है? नंबर बी में। पुनर्निर्माण, न के ऊपर छोटी की मात्रा है और र लगा हुआ है, तो स्वर रहित र पुनर्निर्माण में है। तो ये हमारा सही आंसर है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण किसे कहा जाता है? अल्प प्राण में जो भी हमारा क से प वर्ग है उन प वर्गों में से नंबर 1, जैसे ये क है और पहला सारे का पहला और फिर तीसरा जो वर्ण आता है वो हमारा अल्प प्राण होता है, कहलाता है, अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। तो यहाँ क और ग, क, ख, ग, क पहला हो गया और ग क्या हुआ? तीसरा। तो ये हमारा नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये ही अल्प प्राण वर्ण है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।